कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कार्तिक मास का महात्म्य लेकर। आज मैं आपको कार्तिक मास के 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। चलो कथा शुरू करती हूँ। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभागा, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्बल भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोग अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती। इसी कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र लोगों, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रीति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसे गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हृदय देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से भी प्रसिद्ध, अति तेजस्वी था, सभी गुणों से युक्त था, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र था। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती तथा बड़ी भुजाओं वाला महातेजस्वी वह राजा दृढ़ धनवा गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर तथा विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा को भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ, पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में क्या है, अर्थात कुछ नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। इसी तरह ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, प्रमुख राजा शिवी, रतन देव, शशि, बिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर और भरत, पृथ, उत्पाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनियत शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चित कर समातः राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तप करने से वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता को वैष्णव गति को सुना। उसी समय पिता परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त होकर राजा धनवंता पितर भक्ति से विद्वानों के वचनों में स्थित होकर परलौकिक क्रियाओं को करने लगा। नीति शास्त्र में विषाद चतुर और राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित और पवित्र नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभावशील विदर्भाग राज्य की कन्या से उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप के समान उसके जैसी कोई स्त्री न थी।
और गुण सुंदरी से सुंदर चतुर्भुज आचरण करने वाली 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को भी उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाहन, मणि नामक तथा चित्रकूट नामक वाले सब बड़े बड़े मानी शूर अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़ धनवा, सगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दंत, रूपवान, गुणवान, वीरवान, लक्ष्मीवान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेदों की व्याकरण और 6 अंगों को जानने वाला, वामी, धनुर्विद्या में निपुण और जीतने वाला, शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा पृथ्वी के समान, गंभीर में समुद्र के समान और पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी को वह करने वाला रामचंद्र के समान तथा उग्र पराक्रमी तथा दूसरों के काटते वीर के समान। नारायण जी बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए राजा दृढ़ धनवा की चिंता हुई कि अरे यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य कार्य हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैं तप किया, न ही दान दिया, न ही कहीं पर कुछ हवन किया। मेरा भाग्य उदय किस कारण हुआ, किससे पूछे। इस चिंता करते हुए राजा धनवंत रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करके उदय प्राप्त सूर्य नारायण में उपस्थित भगवान की कला की पूजा तथा अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार कर घोड़ों पर सवार होकर उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से सिगरवन को गया। वहां पर बहुत से मृग, सिंह और गांव का शिकार किया। उसी समय राजा धनवंत के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन में चला गया। रुधिर टपकता हुआ मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया। राजा को उस वन में खोजता ही रह गया। पिपासा प्यासा से व्याकुल राजा समुद्र के तालाब को देखकर वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर के किनारे पर चला। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट को देखकर उस की जटा के में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर एक परम सुंदरा सुजागा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देखकर संबोधित करता हुआ एक श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। इसी पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख देने वाले तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार को पार कैसे जाएगा। बार बार यह श्लोक कर राजा धनवंतरा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। ऐसी सुख पक्षी ने दुखों को से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान आग में एक श्लोक बार बार पढ़ते हुए कहा, क्या यह वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव तो नहीं है जो श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा करके उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन इसका किसी को भी पता नहीं था कि ये सुख क्या है। राजा को कुछ सिखाने आया है या उसका उद्धार करना चाहता है। इसी चिंता करते हुए राजा धनवंत के सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचनों का स्मरण करता हुआ राजा अपने पुण्य में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निद्रा रहित उसने भोजन को भी त्याग दिया। एकांत में बस रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों है। हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भागिए भागिए, ऐसे वचन बोले। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचनों का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी की प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़वंत कुछ न बोला। पति के दुख को अत्यंत पीड़ित देखकर रानी दीर्घ सांस लेकर स्वामी की चिंता में के कारण रोती ही रही। इसी प्रकार चिंता मगन राजा ने कितना समय बीत गया, परंतु संदेश सागर को पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इसी तरह चिंता करते हुए राजा पृथ्वी राजा धनवंतर का क्या हुआ आप कहें। क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश कर देता है। यहीं पर कार्तिक मास के
13वें अध्याय समाप्त होता है। अगर मुझसे इसमें कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। हाथ जोड़ के मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। चलती हूँ। राधे 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 राधे।